ये बाहर की तरफ आया, जैसे ये अंदर से बाहर की तरफ घबराहट हो जाती है न्यू ड्राइवर्स को। अभी देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड स्पेस नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राहुल ड्राइव जोन के नाम से जो चैनल है, इसमें आपको ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो नई वीडियो है, इसमें मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ किस तरह से न्यू ड्राइवर्स पैनिक होते हैं जब वो ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन राइज होती है, मिनिमम 5 ऐसी डिफरेंट सिचुएशन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिसमें आपको जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो पैनिक सिचुएशन फेस करते हैं जब वो ट्रैफिक में कार को चला रहे होते हैं। या आप कह सकते हैं न्यू टाइम या रिसेंटली 1 मंथ भी नहीं होता जिस कार को अपनी बाहर मेन रोड पे निकाल रहे होते हैं, और जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें उन्हें घबराहट होती है। जैसे अभी ये देखिए, ये बाहर की तरफ आया, जैसे ये अंदर से बाहर की तरफ आया, किसी लेन से कुछ कार निकल रही है या कोई व्हीकल निकल रहा है, तो ये एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तो उसमें पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, वो उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें। मिनिमम ऐसी 5 जो पैनिक सिचुएशन अराइज होगी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं देखिए ट्रैफिक लोकेशन में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे रेड सिग्नल है और मेरे आसपास देखिए बहुत सारी कार्स खड़ी हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में भी कार है, आगे भी कार है। अभी सिचुएशन सिग्नल है तो लेफ्ट साइड में भी कार आ जाएगी। तो इस पोजीशन में जब हम लोग इस लोकेशन में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, देखिए सिग्नल ओपन हुआ है, तब हम कार को आगे जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो पैनिक सिचुएशन कब होती है, जब आसपास आप कार से सराउंडेड होते हैं। आपको जजमेंट लगाना होता है, या फिर आप कह सकते हैं इधर जाएं कि उधर जाएं। आगे ये कि राइट साइड से कार जो है मेरी तरफ अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको ओवरकम कैसे करना चाहिए या सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि फ्रेंड्स, अगर हम सही तरीके से ड्राइव करना चाहें तो हमें कार को स्ट्रेट रख के ड्राइव करना चाहिए, जैसे उन्होंने किया एकदम राइट की तरफ। जब सिग्नल में होते हैं, सिग्नल ओपन होता है, चारों तरफ से जब कार होती है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कार हमारी कहीं हिट ना हो। हमें ये देखिए किस तरह से मेरे को निकालना है, लेफ्ट में डिवाइडर था और ये कार राइट की तरफ आ रही थी, तो ये पैनिक सिचुएशन होती है। क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में चलाएंगे जब आपको सिग्नल ओपन मिलेगा, जैसे आप रेड से ग्रीन की तरफ सिग्नल होगा, तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि पैनिक होना होता है या घबराहट हो जाती है न्यू ड्राइवर्स को। अभी देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड स्पेस नहीं थी और राइट साइड से ये जो ट्रक है वो राइट साइड की तरफ एंटर कर रहा था, और इन्होंने भी मेरे को राइट साइड लेफ्ट साइड से ओवरटेक लिया था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। तो हमें पैनिक होने से पहले जो है, हमें कैसे इस चीज को ओवरकम करना है उसको बताता हूं मैं। आप अगर अपने कंट्रोल समझते हैं, अगर आप कंट्रोल अपने प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपको लगता है कि आप सही तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है अपने कंट्रोल से लेके, तो ही आप इस अपनी कार को न्यू जो मार्केट लोकेशन हो चाहे ट्रैफिक लोकेशन हो, तभी आप अपनी कार को लेके आगे मूव करें या अपनी कार को लेके जाएं। अदरवाइज जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो कि हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल ऐसा है, हमारा ब्रेकिंग या एक्सीलरेटर या गियर शिफ्टिंग ऐसा है, तो आप उस पर पहले काम करें, उस पर स्किल को थोड़ा सा सही करें, प्रैक्टिस करें उस चीज को। आप सही अपनी कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, उसके बाद आप अपनी कार जो है ट्रैफिक में लेके जाएं। नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप कोई भी चीज व्हीकल्स आपके सामने आती है तो सिचुएशन वैसी होती है कि आप घबरा जाते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि फ्रेंड्स, आपने कंट्रोल सबसे समझने हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सराउंडेड होते हैं ट्रैफिक से, अचानक से कुछ आता है तो क्या होता है कि आप घबरा जाते हैं। न्यू ड्राइवर्स मैक्सिमम होता है कि घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि हमारी कार अगर आगे कोई आ रहा है तो हमें कैसे कंट्रोल करना है अपनी कार को। या मूव तो कर लेते हैं, आगे मूव कर लेते हैं, हो सकता है स्टॉप करनी पड़े या ब्रेक करनी पड़े या स्लो डाउन करनी पड़े, तो उसको समझने में या उसको स्लो डाउन करनी है या ब्रेक करनी है या कंप्लीट स्टॉप करनी है, वो चीज को जजमेंट करने में या उस चीज को समझने में टाइम लगता है। इससे क्या होता है, उससे पहले घबराहट हो जाती है कि ये मैं करूं कैसे। तो आपने यही चीज है फ्रेंड्स, आपने स्किल को अपने सही करना है ताकि आप संभाल सके अपनी कार को। गियर शिफ्टिंग करना है तो गियर शिफ्टिंग कर सके, या अपनी कार का मूवमेंट किस तरह से करना है वो भी संभाल सके। अभी देखिए यहाँ पे भी सिचुएशन है, जैसे आपको दिखाया था मैंने, लेफ्ट साइड से कुछ सामने से आ गया, तो ये सेकंड सिचुएशन हो सकती है पैनिक सिचुएशन, कि लेफ्ट साइड से अचानक से आपके सामने कुछ आता है या टू व्हीलर्स आते हैं, तो किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, या पैनिक सिचुएशन राइज होगी तो आप किस तरह से उसको संभालेंगे। अभी मैं वापस से ट्रैफिक वाली लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मेरा फुट मूवमेंट भी देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट से कार एक आई, ओवरटेक लिया उन्होंने, लेफ्ट से राइट की तरफ आए, ये भी एक पैनिक सिचुएशन होता है। अभी लेफ्ट साइड से मेरे को हॉर्न लग रहा था थ्री व्हीलर ने,
इनके पास स्पेस नहीं हुई तो वो स्लो डाउन कर लिए थे। अब जैसे ये कार आगे से लेफ्ट से राइट की तरफ आई थी और मेरे को स्टॉप होना पड़ा था, तो वो भी एक पैनिक सिचुएशन होती है। उसी तरह से क्या होता है, टू व्हीलर्स भी आते हैं, टू व्हीलर्स भी आपके ये देखिए राइट साइड से आए, तो ये एक अलग पैनिक सिचुएशन होती है। इसको हैंडल कैसे करना है, आपने अपना जजमेंट ध्यान रखना है। जैसे ही कोई टू व्हीलर राइट से या लेफ्ट से आपके तरफ रियर व्यू मिरर के सामने से क्रॉस करे, रियर व्यू मिरर के तरफ से आपके तरफ आए, तो आपने ये कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना अपनी कार को। किस तरह से, आपने क्या करना है कि कब कार को जैसे आप एक्सीलेटर अगर दे रहे हैं तो एक्सीलेटर को रिलीज कर दें, ताकि कार की आपकी कार की स्पीड क्या है, थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। अभी देखिए लेफ्ट में टू व्हीलर्स जो है मेरे सामने आ जाएंगे, तो मैं किस तरह से कंट्रोल करूंगा, मेरे को आगे इसके पीछे फॉलो करना है। ये इसके पीछे फॉलो कर रहा हूं मैं, लेकिन देखिए टू व्हीलर लेफ्ट से आया, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि वो मेरे लेफ्ट से आगे की तरफ अगर आता है तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जजमेंट कैसे करेंगे, ये ऐसा होगा कि फ्रेंड्स आपका ए पिलर के पास से अगर कोई चीज सामने की तरफ अंदर आती है, मतलब आपकी लेफ्ट से ओवरटेक ले रहा है, वो स्ट्रेट चल जा रहा है तो ठीक है। अगर वो ए पिलर से राइट की तरफ अचानक से आपके आई कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे ये देखिए ये आए हैं, जैसे ही आपके सामने आ जाता है, जैसे ये भी आया है, तो आपके सामने आ जाता है तो अपनी कार आगे बढ़ानी नहीं है, आपने ब्रेक अप्लाई कर देनी है सडन, एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो एकदम सामने अगर आपके आ जाता है, अगर वो मूव कर रहा है आपके सामने आ जाता है, तो आपने सिर्फ स्लो डाउन करके अपनी कार को निकाल सकते हैं। ये देखिए इस सिचुएशन में मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन अराइज होती है क्योंकि स्लो मूविंग है। लेफ्ट से भी देखिए आप, लेफ्ट से ये मेरी तरफ आ रहे हैं, राइट से कार आ रही है, तो हमें इसको जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे मूव लेना है। अगर हम जजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारे प्रॉब्लम होगी, हम पैनिक फील करेंगे, घबराहट होने लगेगी हमें कि हम स्लो डाउन कर देंगे या स्टॉप कर देंगे, कि अब आगे हम तभी बढ़ाएंगे जब रोड खाली होगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए फ्रेंड्स आपको बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए पहले अपने कंट्रोल्स को, फिर थोड़ी सी ट्रैफिक में, बहुत ज्यादा डेंस ट्रैफिक में नहीं, थोड़े से ट्रैफिक में, जो मॉर्निंग ट्रैफिक होता है, जो अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक, ऑफिस आवर्स ट्रैफिक नहीं, अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक जो होता है, जो स्लो मूविंग होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा बम्पर टू बम्पर टकाइंड नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मूव करता रहता है, उस ट्रैफिक में अपनी कार को लेके जाएं। पहले उसमें अपने आप को थोड़ा सा ब्रशअप करें, प्रैक्टिस करें, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से आ रहे थे तो मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की। टू व्हीलर देखिए आप, पैनिक सिचुएशन दी है, तो ये अभी तक मैं 3 ऐसे पैनिक सिचुएशन डिस्कस कर चुका हूं आपसे इस वीडियो में। आगे चलते हैं, और भी पैनिक सिचुएशन होगी जब न्यू ड्राइवर्स क्या कंट्रोल से लेके पैनिक हो जाते हैं, उन्हें जैसे ही ब्रेकिंग करनी पड़ती है, जैसे स्पीड इंक्रीज करनी है। अभी जैसे ये एक और नेक्स्ट पैनिक सिचुएशन बोलूंगा फ्रेंड्स, ये फोर्थ पैनिक सिचुएशन वो कह सकते हैं, क्योंकि 3 के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रैफिक से रिलेटेड। और आप फोर्थ जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कि आप अचानक से जब पीछे से फॉलो कर रहे हैं, ये कोई स्पीड में कार, आपकी कार आगे जो जितनी भी स्पीड में जा रही है, आप स्लो चला रहे हैं, आपको घबराहट होने लगेगी कि मैं स्पीड थोड़ी सी लूं, नहीं तो पीछे वाले हॉर्न लगाने लगते हैं। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, ये स्पेशली जब ट्रैफिक ग्रीन सिग्नल होता है तब भी होती है, क्योंकि आप जैसे ही मूव करते हैं एकदम आगे में अगर आप होते हैं, ये देखिए जैसे ये राइट साइड से आ रहे हैं, आगे मेरे पास सिग्नल ग्रीन नहीं है, रेड है, अभी ग्रीन होगा, तो ये मेरे को हॉर्न पीछे से लगाना स्टार्ट कर दिए कि मेरे को स्पेस दे दो जाने के लिए। तो वो उस तरह से नहीं होता है फ्रेंड्स, आपने ये चीज को ध्यान रखना होता है कि किस तरह से आप मूव करेंगे अपनी कार को। तो आपने स्लोली मूव करना होता है, अगर आपके पास स्पेस होती है तो आप मूव करें, नहीं तो आप फॉलो करें। ये देखिए अभी मैंने राइट टर्न के लिए, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर पीछे से इसी समय कोई हॉर्न लगाता है या बार बार हॉर्न प्रेस करता है तो वो पैनिक सिचुएशन मेरे लिए हो जाती है, क्योंकि मैं, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे को स्पेस नहीं मिल रही है, लेकिन मैं ओवरटेक लूं या आगे बढ़ाऊं कैसे कार को, मेरे पास स्पेस होगी तो ही मैं बढ़ा पाऊंगा। तो इस वजह से वो क्या घबरा जाते हैं कि मेरे को स्पीड लेना है, नहीं और स्पीड लेना है। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है जब न्यू ड्राइवर्स को आसपास में स्लो मूव कर रहे होते हैं, बट कार जो है थोड़ी सी स्पीड में लेनी होती है, इंक्रीज करनी होती है स्पीड, जब स्पीड इंक्रीज करनी होती है लेकिन वो स्लो मूव कर रहे होते हैं, तब पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और पैनिक सिचुएशन तब भी होती है फ्रेंड्स कि आपने कार, बहुत सारी कार जो है स्लो मूविंग चल रही है और आप स्पीड में लेके जा रहे हैं अगर, तो अचानक से ब्रेकिंग करनी पड़े। ये देखिए मैं स्पीड में लेके जा रहा हूँ, आगे वाली कार चल रही है इनोवा, तो अचानक से मैं पहुंचूंगा एकदम से, देखिए टू व्हीलर सामने आ गया, तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है। मेरे को ब्रेक करनी है, कार को स्लो डाउन करना है। कभी भी ये ध्यान रहे, आप जब भी हो स्पीड में, जब भी तभी जाएं, ट्रैफिक को फॉलो करना। ये ट्रैफिक को फॉलो करना एक पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि
आप कौन सी स्पीड में आगे वाली कार चल रही है, आप पीछे कौन सी स्पीड में फॉलो करें, ये समझना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करें, आप थोड़ा सा पिकअप अगर ले रहे हैं, आपको लग रहा है डिस्टेंस कम हो गया है, तो आप ब्रेक अप्लाई करें। डिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा स्पीड ले लें। तो इस तरह से क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉलो करना समझ में आ जाएगा, ट्रैफिक में किस तरह से कार को फॉलो करते हैं। अभी देखिए मेरे को, पहले मैं 40 की स्पीड में था, अभी मैं आगे वाली कार को देख के फॉलो करते हुए स्लो डाउन कर दिया हूँ, सेकंड गियर कर लूंगा, 20 की स्पीड आ गई है मेरे कार में। तो अब 30 प्लस की स्पीड हो गई है तो थर्ड गियर कर लूंगा। लेकिन अभी देखिए स्लो डाउन हुआ तो मेरे को स्लो डाउन करना है, ब्रेकिंग अप्लाई की, सेकंड गियर अप्लाई किया, स्लो डाउन कर लिया, और स्लो डाउन हो गई है, 20 से भी बिलो हो गई है। ये देखिए अब और स्लो होगी तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाएगा अगर कंप्लीट स्टॉप होती है तो। लेकिन सेकंड गियर में मैं अपनी कार को धीरे से पुल कर रहा हूँ। तो आप देखिए ट्रैफिक में ये जो फॉलो करना किसी भी आगे वाली कार के साथ या व्हीकल के साथ, कोई भी मूविंग व्हीकल है उसके साथ फॉलो करना एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स की हम फॉलो कैसे करें। अभी देखिए मेरे को लेफ्ट से ओवरटेक लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्लो चल रहा है, लोडेड है, तो मेरे को लेफ्ट से ओवरटेक लेके वापस से अपनी लेन में आना पड़ेगा। और लेफ्ट में मैं पहले देख लिया था रियर व्यू मिरर में क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो होती है पैनिक हो जाती है। अचानक से आप लेफ्ट लेंगे ओवरटेक लेने के लिए, जैसे मैंने अभी लेफ्ट लिया था, तो अचानक से आप जब लेफ्ट लेंगे और पीछे से कोई कार आ रही होगी, अचानक से हॉर्न लगाएंगे तो वो आपके लिए पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। तो आपने रियर व्यू मिरर देखते हुए अपना स्टीयरिंग को टर्न लेना है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स 5-6 पॉइंट मैं पैनिक सिचुएशन से रिलेटेड यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। तो जैसे जैसे सिचुएशन अराइज हो रही है उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारी सिचुएशन, अभी देखिए ये कार सामने आई है, न्यू ड्राइवर्स के लिए ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड में तो आ गए आपके सामने और आप अपनी स्पीड में फॉलो आराम से अपनी स्पीड में चला रहे हैं। वो एकदम से सामने आ गए और उन्होंने हल्की सी ब्रेक भी अप्लाई की, तो उससे क्या होता है, आपकी आपकी जो कार स्पीड में चल रही है और आपको स्पीड को ब्रेक करना पड़ा, स्लो डाउन करना पड़ा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एकदम घबराहट हो जाती है कि मैं स्लो डाउन करूं, मैं तो नॉर्मली चल ही रहा था। तो जब स्लो डाउन करना पड़ता है तो पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। ये न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, पैनिक सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी, किस तरह से हमें कार को हैंडल करना चाहिए, किस तरह से हमें कार को अपनी मूव करनी चाहिए एक नॉर्मल लोकेशन से, और पैनिक सिचुएशन अराइज होता है तो किस तरह से टैकल करना चाहिए उस सिचुएशन को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।